इस संस्थान में जितना भी कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाता है, इस कोर्स में जो नामांकन लेने के लिए जो छात्र छात्राएँ फॉर्म भरेंगे और वो नामांकन के लिए फॉर्म भरेंगे, उनका यहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभी 15 दिन आज से समय है, 31 मार्च के पहले वो आवेदन फॉर्म हमारे यहाँ जमा करेंगे, जिसका हम लोग प्रवेश परीक्षा 12 अप्रैल को लेंगे। यहाँ सभी सेंटर पे जो हमारा संस्थान है, जो हमारे महाविद्यालय है, सभी महाविद्यालय में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और 12 अप्रैल को परीक्षा होगा। तो 31 मार्च को पहले वो अपना आवेदन फॉर्म हमारे इस वेबसाइट पर जमा कर सकते हैं, या फिर आसपास में है तो हमारे संस्थान के आसपास में है तो वो कॉलेज में आके हार्ड कॉपी में अपना फॉर्म भर के वहाँ जमा कर सकते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जो पोर्टल है, उसमें भी एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सभी संस्थान इनरोल्ड है। तो जिस कोर्स में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा सरकार के द्वारा लाभ दी जाती है, उसमें अगर हमारे यहाँ कोई बच्चे नामांकन लेंगे तो उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी 4 लाख रुपया का सहयोग मिलेगा, जिसको हमारे संस्थान में भुगतान करके वो पढ़ाई कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। न्यूज फॉर नेशन की टीम इस वक्त समस्तीपुर में मौजूद है। वजह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि बिहार में लगातार बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कहा जाता है कि पढ़ेगा बिहार तभी तो आगे बढ़ेगा बिहार। बहुत सारी ऐसी योजनाओं जो हैं सरकार के द्वारा लाई जाती है कि योजनाओं के माध्यम से जो बच्चे हैं, जो कि ऐसे तबके से बिलोंग करते हैं जो कि पढ़ नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको मदद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाती है। और इसी वजह से आज न्यूज फॉर नेशन की जो टीम है वो समस्तीपुर पहुंची है और हमारे पीछे ये बैनर पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा एसके मंडल ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन का, जहां पर स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं जो हैं वो होती हैं। आपने भी सुना होगा इस स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। यहाँ के जो ओनर है उनसे ही जानेंगे कि आखिर इतनी चर्चा क्यों है इस स्कॉलरशिप टेस्ट की। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले ये बताइए कि टेस्ट को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा होती है, स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर। देखिए, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का पहले थोड़ा सा संक्षिप्त हम परिचय दे रहे हैं। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिहार में 4 जिला में नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और बीबीए, बीसीए, मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट और कंप्यूटर के क्षेत्र में, और डिप्लोमा इंजीनियर जो पॉलिटेक्निक होता है, इस क्षेत्र में अपना संस्थान का संचालन कर रहा है। पिछले 2022 से ऐसे तो मतलब जो प्राइवेट संस्थान होते हैं, जो राज्य सरकार और जो भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार से जिस भी संस्थान को मान्यता दी जाती है, तो उसका जो दिशा निर्देश गाइडलाइन होता है नामांकन लेने का, होता है कि संस्थान के द्वारा एक प्रवेश परीक्षा ली जाएगी और उस प्रवेश परीक्षा के मेधा सूची के आधार पर उनका नामांकन लिया जाएगा। तो जब से हमने संस्थान का स्थापना किया, उस समय से ही एक प्रवेश परीक्षा के द्वारा हम लोग अपने संस्थान में नामांकन ले रहे थे। लेकिन आज से 5 साल पहले 2022 में हमने एक कंसेप्ट लाया कि अपने संस्थान में कुछ मेधावी बच्चे को स्कॉलरशिप के माध्यम से, जो हमारे संस्था के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाएगी, उसके माध्यम से उनका प्रशिक्षण पूरा करके और एक उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनके जीवन में एक बेहतर भविष्य को हम लोग संवारने का काम करेंगे। तो 2022 में ये निर्णय लिए थे और उसी समय हम लोग एक परीक्षा लिए थे, उसका नाम रखे थे राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा। तो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा 2022 से हर साल कंडक्ट कराई जा रही है, और जिसके द्वारा संस्था के द्वारा जो संचालित लगभग जो 5-7 संस्थानें ये है जो अभी हम बताने जा रहे हैं आपको, इस संस्थान में जितना भी कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाता है, इस कोर्स में जो नामांकन लेने के लिए जो छात्र छात्राएँ फॉर्म भरेंगे और वो नामांकन के लिए फॉर्म भरेंगे, उनका यहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो 31 मार्च तक इसमें फॉर्म भरेंगे अभी, और 12 अप्रैल को उसका प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। और जिस संस्थान में जो बच्चे नामांकन लेने के लिए वो प्रवेश परीक्षा में भाग लेंगे, उसी संस्थान में उसका प्रवेश परीक्षा लिया जाएगा। तो और उसमें जिस कोर्स में, जैसे किसी को डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन में एडमिशन लेना है, तो डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे। अगर उसमें उसका 1 रैंक आता है तो वो पूरी तरह निःशुल्क पढ़ाई पढ़ेंगे हमारे यहाँ। हमारी संस्था के द्वारा उनका नामांकन होगा और संस्था के द्वारा ही उनका जो भी वहाँ पढ़ाई का खर्च है, वो पढ़ाई का खर्च दिया जाएगा एक छात्रवृत्ति के रूप में, ताकि उनका भविष्य अच्छा बन सके। और उसी तरह द्वितीय स्थान पर जो आएंगे उनको आधे शुल्क दिया ना कॉलेज में, आधे शुल्क संस्था के द्वारा
द्वारा दिया जाएगा, आधा शुल्क वो खुद देंगे। और इस बार 2022 से लेकर के लगातार 2025 तक 2 छात्राओं को प्रति कोर्स हमारे द्वारा स्कॉलरशिप दिया जा रहा था, लेकिन इस बार मतलब सब कुछ फ्री में, हाँ सब कुछ उसका रहना खाना पढ़ना रहना लिखना नहीं है सब। फ्री में, पढ़ाई पढ़ाई का फीस वगैरह होता है कॉलेज का। जैसे किसी कोर्स का 4 लाख रुपया फीस है, तो वो 4 लाख रुपया पूरी तरह उनको छूट है। वो 4 लाख रुपया संस्थान उससे पढ़ाई का पैसा नहीं लेंगे। अगर वो हॉस्टल में रहते तो हॉस्टल का फीस उनको देना होगा उसमें, क्योंकि हॉस्टल में जो खाना का पैसा होता है सिर्फ खाना का ही पैसा हम लोग लेते हैं उनसे, लेकिन कॉलेज का फीस उनको हमारे द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा, जो कॉलेज उसका मतलब उसको भुगतान, कॉलेज को हम लोग भुगतान करेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं है, उतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है बच्चे, और वो बहुत पढ़ाई अच्छा से किए, मतलब पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिल पा और रहा। मैट्रिक इंटर वो अच्छा से पढ़ाई किए हैं, और वो इस प्रवेश परीक्षा में अगर भाग लेते हैं तो निश्चित रूप से प्रथम या द्वितीय स्थान पर आएंगे। तो कुछ आर्थिक सहयोग हमारे द्वारा उनको हो जाएगा, तो ये हमारे संस्था के लिए बहुत गौरव की बात होगी। 2026 में इसमें एक और संशोधन हम लोग किए कि 2 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दे ही रहे थे हम लोग, और इस बार क्या किए हैं, तीसरा चौथा और 5वां स्थान पर जो आएंगे उनको फीस में 15% की हम लोग छूट देंगे। तो वो 15% भी एक छात्रवृत्ति के रूप में उनको, मतलब पहले बस 2 लोगों के लिए होता था, टॉप 1 और 2 के लिए, अब वो टॉप 3, 4 और 5 के लिए चला गया। हाँ बिल्कुल, तो 5 तक हम लोग देंगे। तो इसका जो थीम था यही था। और उसके बाद देखिए बहुत सारा कोर्स ऐसा होता है जिसमें कि राज्य सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा जो इन प्रवेश परीक्षा ली जाती है, जो इस प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही आपको किसी संस्थान में नामांकन मिलेगा। जैसे इस बार 2026 में आया है कि मतलब फिजियोथेरेपी में एडमिशन जो है नीट के द्वारा होगा, तो वैसे छात्र छात्राओं को वो नीट का भी एग्जाम में देना होगा, और उसमें अगर पास करेंगे और उनके मेगा सूची के आधार पर अगर वो हमारा संस्थान का चयन करते हैं तो वो हमारे संस्थान को चयन करेगा और हमारे यहाँ उनका नामांकन होगा। और हमारे यहाँ छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए उसको ये भी हमारे यहाँ का भी परीक्षा देना होगा, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे जितना सीट है, जैसे फिजियोथेरेपी हमारे पास एक संस्थान में 120 सीट है, तो 120 बच्चे चयन करके वहाँ से आएंगे, तो उसमें छात्रवृत्ति का लाभ उन्हीं छात्र छात्राओं को मिलेगा जो हमारे यहाँ का इस छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा में 1 से लेकर 5 रैंक तक में आया हो। इस तरह का योजना है। अब इसका आगे का योजना को जो है किस किस संस्थान में हो रहा है ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे हमारे संस्था के द्वारा संचालित जो हो रहा है पटना में, जैसे कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटेल नगर पटना में है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर में है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समस्तीपुर, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पूर्णिया, और एक सौम्य कृष्णा एनएम ट्रेनिंग स्कूल पटना में। इतने संस्थानों में नामांकन लेने के लिए ये प्रवेश परीक्षा एक साथ आयोजित की गई है, और उसमें जो बच्चे को छात्रवृत्ति दिया जाएगा, इसलिए हमने इसका नाम राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा 2026 रखा है। फिर तो इसी एग्ज़ाम के माध्यम से हमारे सभी संस्थान में बच्चे छात्रवृत्ति का लाभ भी लेंगे, जो 1 से 5 रैंक तक आएंगे, और बाकी जो मेधा सूची के आधार पर है बाकी सीटों पर नामांकन भी इसी प्रवेश परीक्षा के द्वारा इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो संचालित संस्थान उसमें नामांकन लिए जाएंगे। सर ऐसे आपके पास कुछ डेटा है कि मतलब कितने सारे बच्चे जो हैं वो आते हैं एनरोल होने के लिए? बिल्कुल डाटा अभी जैसे इस बार का परीक्षा का बात कीजिएगा तो अभी जैसे अभी 15 दिन हम लोगों का बीत चुका है ये आवेदन फॉर्म का, और अभी 31 मार्च तक भराया जाना, तो अभी तक में लगभग 2500 से 3000 विद्यार्थी हमारे यहाँ संस्थान में नामांकन लेने के लिए फॉर्म भर चुके हैं। और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि पिछले वर्ष भी से 7000 बच्चे एग्जाम दिए थे पिछले साल, तो 7 से 10,000 के बीच में पुनः इस बार फॉर्म जमा होगा, और उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है 12 अप्रैल को हम लोग लेंगे। उसमें इसका जो है जैसे 31 मार्च तक हम लोग फॉर्म जमा करवाएंगे, 6 अप्रैल से पहले उनका प्रवेश पत्र जो है जिस वेबसाइट पर छात्र छात्राएं जो फॉर्म भर रहे हैं www.skmgi.in पर उनका प्रवेश पत्र भी मिल जाएगा। और 12 अप्रैल को जिस संस्थान में, जैसे अभी हम बताए आपको कि जिस संस्थान में नामांकन लेने के लिए वो प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं, वो उसी संस्थान में परीक्षा देने के लिए आएंगे, और उसी संस्थान फिर उसी वेबसाइट के द्वारा उनको अपना परीक्षा फल मालूम होगा, और परीक्षा फल के आधार मेधा सूची के आधार पर जो उस संस्था के द्वारा जो काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, जो साक्षात्कार होगा, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने में उनका नामांकन होगा, जो कि 4 मई से हम लोग रखे हैं। अप्रैल में पूरी प्रक्रिया होगी और 4 मई से नामांकन होगा। इसमें जो है फॉर्म भरने का जो तरीका है, जो एक तो हमारे जो संस्था का जो वेबसाइट है www.skmgi.in पर आकर के फॉर्म भर सकते हैं, या किसी भी मेरे संस्था में आकर के हार्ड कॉपी में भी वो फॉर्म, अगर कोई संस्था किसी के घर के बगल में है, जितने भी सेंटर्स है जो उनको मतलब सही लगे या घर के बगल में, वहां जाके वो फिल कर सकते हैं, फॉर्म हार्ड कॉपी में भी जमा कर सकते हैं। यह प्रवेश परीक्षा का शुल्क मात्र 100 रुपया हमारे द्वारा रखा गया है। 100 रुपया वहाँ जमा करके वो आवेदन फॉर्म भरेंगे और उसका रसीद प्राप्त करेंगे, या जो ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे फॉर्म
फॉर्म भरेंगे वो ऑनलाइन के माध्यम से 100 रुपया पेमेंट कर सकते हैं उसमें। एक आखिरी सवाल होगा कि ये जो काम आप कर रहे हैं ये तो मतलब सरकार का काम होता है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं होते उनको मदद करना, जिनकी फैमिली जो है उतनी एबल नहीं होती है कि हाँ बच्चों को पढ़ा लिखा सके। आप ये काम कर रहे हैं तो क्या इन सभी चीज़ों में वही सब सुविधाएं जो है वो मिलती हैं बच्चों को? देखिए, सरकार का जो काम है, सरकार अपना बहुत अच्छी तरीक़ा से बिहार में काम कर रही है और एक सरकार का बहुत बिहार सरकार का एक मेधावी योजना है। हमारे द्वारा तो जो छात्रवृत्ति दी जाती है बच्चे को, जो एक प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है सरकार के सामने में कि अगर सरकार लाखों बच्चा को दे रहे हैं तो हम लोग भी 100 बच्चे को उसमें सहयोग कर रहे हैं कि 100 बच्चे और पढ़ लिख करके रोजगार अपना भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आप दें। हमारा कि 100 बच्चे हमारे द्वारा भी पढ़ लिख करके रोजगार की तरफ जाते हैं तो वो 100 बच्चा सब दिन तो उनको रहेगा कि एसके मंडल ग्रुप के द्वारा हम पढ़ करके आज नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। मतलब 100 के भीड़ में आपका भी कुछ योगदान होगा? लाखों के भीड़ में 100 के नहीं, सरकार के द्वारा जो योगदान दी जा रही है लाखों छात्र छात्राओं को, जो बिहार सरकार के एक बहुत बड़ा मेधावी योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, आप अच्छी तरह से जान रहे होंगे। उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से बिहार में जो बच्चे इंटर और मैट्रिक पास बिहार से पास किए हैं उनको 4 लाख रुपया का लोन सरकार के द्वारा शिक्षा लोन दिया जा रहा है, जो उनको पढ़ाई करने के उपरांत 1 साल के बाद, मतलब 6 महीना का उनका ग्रेस समय रहता है, 6 महीना के बाद उनको 82 किस्त में वो 4 लाख रुपया वापस करना होता है छात्र छात्राओं को, तो वो सरकार के द्वारा दी जाती है। और उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जो पोर्टल है उसमें भी एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सभी संस्थान इनरोल्ड है। तो जिस कोर्स में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा सरकार के द्वारा लाभ दी जाती है उसमें अगर हमारे यहाँ कोई बच्चे नामांकन लेंगे तो उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी 4 लाख रुपया का सहयोग मिलेगा, जिसको हमारे संस्थान में भुगतान करके वो पढ़ाई कर सकते हैं। और पढ़ाई करने के उपरांत जब उनको नौकरी होता है या फिर 6 महीना के बाद वो पैसा सरकार को वापस करना होता है। लेकिन हमारे द्वारा जो है जो छात्रवृत्ति जो परीक्षा ली जाती है इसमें जो 1 रैंक पा रहे हैं, जिसको बिल्कुल निःशुल्क हम लोग पढ़ा रहे हैं, उनको हम लोग वो 4 लाख रुपया लोन लेने के लिए भी नहीं कहेंगे और ना हम लोग उसके अलाउ करेंगे कि आप लोन से मेरे यहाँ पढ़िए, चूँकि हम लोग संस्था के द्वारा उसको पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उसको लोन लेकर के उनका पैसा कॉलेज में ले लेंगे और हम उनको कहेंगे कि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग उसको लोन लेने के लिए पेपर ही अलाउ नहीं करेंगे अप्लाई करने के लिए। अगर वो लोन लेकर पढ़ेंगे तो किसी अन्य संस्था में या फिर हमारे यहाँ पेड सर्विस वो पढ़ेंगे। तो जो हमारे द्वारा छात्रवृत्ति दी जा रही है बिल्कुल उसी तरह है जैसा हम आपको बता रहे हैं। हमारे कहने और करने में कोई अंतर आज तक नहीं आया है। पिछले मतलब जो बात करेंगे तो हम लोग 2010 से संस्थान का संचालन हम लोग कर रहे हैं। 2010 से लेकर लगातार मेरे अनवरत प्रयास से समझिए कि मेरा संस्थान का जो अभी छवि बनी है, जो हमारे यहाँ छात्र छात्राओं ने भरोसा जताया है कि पढ़ना है तो चलिए इसके मंडल ग्रुप में पढ़ेंगे, ये उसी का नतीजा है कि पिछले 2010 से लगातार हम छात्र छात्राओं से जुड़े हुए हैं और उनके लिए लगातार हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं कि उनका भविष्य जो है वो अच्छा बेहतर हम उसको बना सकें। एक बार आखिरी बार फिर से बताना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि एक बार बच्चों को फिर से बता दें कि आखिरी तिथि कौन सी है जब तक वो एनरोल जो है वो कर सकते हैं। हम बिहार के जो रहने वाले लोग, जो बिहार के छात्र छात्रा हैं और बिहार से बाहर भी जो बिहार के बच्चे गए हैं इंटर का तैयारी करने के लिए, वहाँ पढ़ रहे हैं, कोई बाहर पढ़ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उन सबों से अपील करूँगा कि अगर आप जो हमारे यहाँ संचालित कोर्स है उस कोर्स में अगर नामांकन लेने के लिए आप skmji.in पर आइए और हमारा कोर्स का अध्ययन कीजिए। जो कोर्स प्रशिक्षण कोर्स हमारे द्वारा चलाया जा रहा है उसमें नामांकन लेने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो एक बार आप एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को बिहार में ट्राई कीजिए। शायद पूरे भारत में सबसे बेहतर दिशा निर्देश और सबसे बेहतर भविष्य बनाने में हम आपका साथ देंगे। उन बच्चों को हम आज अपील करना चाहते हैं आपके द्वारा। और ये जो प्रवेश परीक्षा ली जा रही है इसका आवेदन करने का अंतिम तिथि 31 मार्च है। 31 मार्च तक का वक्त है अभी। हाँ, अभी 15 दिन आज से समय है। 31 मार्च के पहले वो आवेदन फॉर्म हमारे यहाँ जमा करेंगे, जिसका हम लोग प्रवेश परीक्षा 12 अप्रैल को लेंगे यहाँ सभी सेंटर पे। जो हमारा संस्थान है, जो हमारे महाविद्यालय है, सभी महाविद्यालय में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और 12 अप्रैल को परीक्षा होगा। तो 31 मार्च को पहले वो अपना आवेदन फॉर्म हमारे इस वेबसाइट पर जमा कर सकते हैं, या फिर आसपास में है तो हमारे संस्थान के आसपास में है तो वो कॉलेज में आके हार्ड कॉपी में अपना फॉर्म भर के वहाँ जमा कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो 31 मार्च तक का वक्त जो है वो भी आपके पास है। क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, कैसे प्रवेश परीक्षा के लिए आप भी एनरोल कर सकते हैं, सुविधाएं आपको क्या कुछ मिलने वाली है, ये आपने सुना। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट आकाश के साथ राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, समस्तीपुर।